चलिए गुरु ज्ञान नंबर 4, वेरी इंपॉर्टेंट, एंड कुछ लोगों के लिए संजीवनी बूटी मैं बोलूंगा बहुत जरूरी है ये। गुरु ज्ञान 4 क्या है? हाउ टू हैंडल अ टफ पेपर। हाउ टू हैंडल अ टफ पेपर। अगर कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठे हो और पेपर टफ आ गया तो उसको किस तरीके से प्रोसीड करना चाहिए हर एक स्टूडेंट को। क्या हुआ, नहीं ले पा रहे? और अरे हम नहीं ऐसा नहीं करते, जाना है भाई, पानी कोई भी जगह से निकल सकता है। चलो सर, नवनीत सर का मैसेज है। हाँ ठीक है, नवनीत सर को मैं कॉल कर लूंगा इन ब्रेक तो होने दो पहले। बोला नवनीत सर, बोले कॉल व्हेन यू गिव ब्रेक, तो कॉल तो आने दो। नवनीत सर बोल रहे टफ पेपर को हैंडल कैसे करना है, हनुमान चालीसा पढ़ो। हनुमान जी पापियों को नहीं बचा पा रहे हैं, ठीक है ना, तो तुम लोग तो है घोर पापी, तुम लोग को तो बिल्कुल ही नहीं बचा पाएगा। सुनना ध्यान से। सबसे पहला बात तो सर, टफ पेपर बोलते किसको है? व्हाट इज अ टफ पेपर? देखो, टफ पेपर के ना कई पहलू है। कुछ बच्चों के लिए वो कोई भी एग्जाम में बैठते हैं ना, वो इतने डरते हैं कि उनके लिए हर पेपर टफ पेपर है। जैसे कुछ बच्चों को एग्जाम फोबिया होता है। एग्जाम के सुबह सुबह हाथ कांपने लगेगा, डर लगेगा, बुखार हो जाएगा, हॉस्पिटलाइज होने का हालत हो जाएगा। फिर जैसे तैसे वो एग्जाम हॉल तक पहुंचेंगे, एग्जाम का पेपर हाथ में आएगा तो हाथ धूजेगा। होता है कुछ बच्चे, जैसे दीदी के साथ हो सकता है। शी इज वेरी, मतलब इतना डरती है कि वो एग्जाम से पहले हमको ये डर लग रहा है कि वो बस एग्जाम हॉल छोड़ के ना आ जाए, सर नहीं देंगे हम एग्जाम। मत कीजिएगा। कुछ बच्चों के लिए हर एक पेपर ही टफ पेपर है। मैं तो ये मानता हूं, बहुत सारे बच्चे से जज करते हैं, बहुत सारे टीचर्स भी इन पर वीडियो बनाते हैं जो मेरे को एकदम पसंद नहीं है, कि एग्जाम का पेपर आता है, टीचर वीडियो बनाते हैं कि आज का पेपर एवरेज था, आज का पेपर इजी था। देखो क्या होता है ना, आप जिस एग्जाम में आप बैठ रहे हो, जो आपका एग्जाम है, जिसमें आपको पास या फेल जिससे डिसाइड होगा, वो सबसे टफेस्ट पेपर होता है। आप अभी जब पास्ट एग्जाम का पेपर देखते हो ना, आपको ऐसे लगता है सर कितना इजी क्वेश्चन आता है, मेरे एग्जाम में आ गया तो हम फोड़ देंगे। बट वही सेम क्वेश्चन जब तुम्हारे पेपर में, तुम्हारे उस 3 घंटे में आएगा ना, तुम बोलेगे सर, और ये वर्ड आपने सबके मुंह से सुना होगा, सर ये वाला पेपर आईसीआई का हिस्ट्री का सबसे टफेस्ट पेपर था। हम हमेशा सुना है, सर क्लास 12 में हम लोग का पूछिए मत सर, सबसे टफेस्ट पेपर था, 20 साल में ऐसा पेपर नहीं आया था। एंड ये बहुत फ्रीक्वेंट है, मतलब इतना फ्रीक्वेंट है, मैं हर टर्म सुनता हूं। पूछते ना बच्चा कितना आया, बोला सर 84%, बट 84 भी सर बहुत है, हम लोग के टाइम जो पेपर आया था ना सर, ये हर बच्चा बोलता है। मतलब आप जिस पेपर में एग्जाम देने बैठे हो, यानी 12 जनवरी जो पेपर आपके सामने आने वाला है, आप मान के चलना 90% ऑफ दी स्टूडेंट्स जो एवरेज होते हैं, उनके लिए वो पेपर टफ ही होने वाला है। सारा पढ़ाया हुआ चीज सारा बुक से आएगा तो भी बच्चे को ऐसा लगेगा पेपर टफ था। 10% बच्चे ऐसे होते हैं जिन्होंने इतनी प्रैक्टिस कर रखी होती है, उनको क्वेश्चन कहीं से भी आए वो अपने आप बना के आ जाते हैं। तो उनके लिए मैं बात नहीं कर रहा हूं, मेन वो 90% वाले बच्चे जो बहुत डरते हैं। दूसरा टफ पेपर पता है किसको बोलते हैं? अनएक्सपेक्टेड पेपर। अनएक्सपेक्टेड किसको बोल सकते हैं? जैसे कोई बच्चा बहुत ज्यादा एनालिसिस करके जाता है, लास्ट टर्म में बीआरएस 10 मार्क का दे दिया, बिल्स ऑफ एक्सचेंज 10 का दे दिया, तो इस टर्म में बीआरएस बिल्स ऑफ एक्सचेंज नहीं आएगा। फिर क्वेश्चन 2A बीआरएस बिल्स ऑफ एक्सचेंज, सर कितना टफ पेपर था, सर सोचे थे आएगा ही नहीं, 20 मार्क का आ गया। ये जो अनएक्सपेक्टेड पेपर होता है ना, अनएक्सपेक्टेड उन्हीं के लिए होगा जो एक्सपेक्ट करके जाएंगे। जो एक्सपेक्ट करके नहीं जाएंगे उनको पता है भाई कुछ भी आ सकता है, उनके लिए वो टेंशन नहीं है। बट कुछ बच्चे पढ़ते कम हैं, एग्जाम एनालिसिस ज्यादा करते हैं, वो बच्चे पार्ट का चीज पढ़ के जा रहे हैं। बोलेंगे सर मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट कभी नहीं आया था, हमारे टर्म में दे दिया। वैसा उनका एनालिसिस होता है कि उनको वो सब आ जाता है जो वो पढ़ के नहीं गए हैं। तो वो पेपर हमेशा टफ होगा। कभी भी तुम एग्जाम देने बैठे हो और अगर पेपर टफ आ जाए तो किस तरीके से हम उस पेपर को हैंडल करेंगे, ये हम लोगों को सीखना बहुत जरूरी है। ये सीखने से पता है क्या होता है,
ये सीखने से ना, ये ले जाइए जो भी लाया, ये हम नहीं खाएंगे, खाएंगे नहीं, हम सिर्फ पिएंगे। चखना आप रखिए, लेट मी ड्रिंक। सुनना, किस तरीके से पेपर को डील करना है, ये एक दिमाग में बुद्धि रहता है। पेपर कितना भी टफ आ जाए, हमेशा सबसे पहला बात जो तुमको ध्यान रखना है, सारे बच्चों का पेपर सेम आया है, यहां पे कोई सेट ए बी सी डी नहीं है। तो अगर पेपर मेरे लिए टफ है तो मेरे जैसे 90% बच्चे इस पेपर को वैसे ही देख रहे होंगे। सबसे पहला टफ पेपर को डील करना होता है माइंडसेट को बनाना। माइंडसेट कैसे बनाना है? सर ये पेपर अकेले मेरे पास नहीं आया है, मेरे आगे पीछे जितने बच्चे बैठे हैं ना, सबके पास यही पेपर है। तो भैया अगर मेरे लिए टफ है तो मेरे जैसे सारे बच्चों के लिए पेपर टफ होने वाला है। जैसे ये माइंडसेट बनेगा ना, तुमको वो स्टोरी याद आएगी। एक जंगल था, दो स्टोरी सुनने से पहले ही हंसी आ गया, भैया ये स्टोरी में ऐसा मंगल हो गया क्या? अभी जंगल में मंगल नहीं हो रहा है, जंगल में दंगल हो रहा है। सुनो, जंगल था, दो दोस्त जंगल में फंस गए। जंगल में शेर, दोनों दोस्त के सामने। दोनों दोस्त बोल रहा है, एक दोस्त दूसरे से पूछ रहा है, भाई अगर शेर से बचना है, आज शेर का खाना नहीं बनना है, तो कितने तेज भागना पड़ेगा? दूसरा दोस्त बोला, जितना तू तेज भागेगा, बस तेरे से एक कदम मेरे को आगे रहना है। क्यों बोलो? अगर शेर तेरे ऊपर झपटा तो वो तेरे को खाने में टाइम वेस्ट करेगा, तब तक हम तो निकल जाएंगे। मतलब जिस दिन पेपर टफ आता है ना, तुमको ये सोचना है कि मेरे को आईसीआई से लड़ना नहीं है, मेरे को उन 90% बच्चों से लड़ना है जिनको पेपर ये टफ लग रहा है। अगर हम थोड़ा सा काम होके पेपर कर लिए ना, तो वो बच्चे रह जाएंगे, हम आगे निकल जाएंगे। मतलब जितने लोग कर रहे हैं, जैसा लोग कर रहे हैं, हमको उनसे बस 1 मार्क्स 2 मार्क्स 5 मार्क्स ज्यादा अच्छे से करना है, फिर हमको पास होने से कोई रोक नहीं सकता। यानी टफ पेपर में हम लोग 100 का 90 का 95 का उम्मीद नहीं लगाते। टफ पेपर में हम उम्मीद लगाते हैं जो जनरल मार्क्स होगा 40 45 50, हमको उससे 5 या 10 मार्क्स ज्यादा रखना है। तो अगर जनरल में लोग 50 मार्क का 60 मार्क का पेपर कर पाएगा, हमको कितने का करना है? 70 का अच्छे से करना है। मेरा तो नहीं आ पा रहा उस पेपर में। तो ऑलवेज रिमेंबर, टफ पेपर सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है, पूरी दुनिया के लिए है जो एग्जाम दे रहे हैं। तो अगर तुमको उस टफ पेपर में पास होना है तो तुमको उस दुनिया से थोड़ा सा अच्छा करना पड़ेगा। जब भी टफ पेपर तुम्हारे सामने आए, अनएक्सपेक्टेड पेपर सामने आए, तुमको जो लगा वो नहीं आया और जो नहीं लगा वो आ गया, हम लोग यूज करेंगे अप्रोच बटोरने का। बटोरने का अप्रोच क्या होता है? जितना आता है उतना करके जितना मार्क्स हम मैक्सिमम कवर कर सकते हैं, हमको बस वही करना है। मान ले ऐसा है, सर क्वेश्चन नंबर 3 4 नहीं आता पूरा पूरा, इस पे कंसंट्रेट मत कर। क्वेश्चन 5 में सर 15 मार्क्स पूरा अच्छे से आता है, एक 10 का एक 5 का आता है, 5 का नहीं आता है, 15 करके नक्की कर। 15 का पेपर निकल गया। सर क्वेश्चन 2 में 20 मार्क्स है, ये आता है, 10 10 20 करके नक्की कर, 35 निकल गया। सर क्वेश्चन 6 में थ्योरी नहीं पता, बट 15 मार्क वाला पहला वाला क्वेश्चन आता है, चुपचाप 15 करके निकल जा। जितना जितना तेरे को जिस जिस क्वेश्चन में आता है, कंसीडरिंग एक क्वेश्चन पूरा छोड़ना है, तुम उतना मार्क्स करते चले जा। इससे क्या होगा? पहले तुम 5 का क्वेश्चन करेगा, एक क्वेश्चन राइट होगा, थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि हाँ भाई राइट तो हो रहा है। सेकंड क्वेश्चन में जाएंगे, 5 का 10 का फिर से करेंगे, राइट होगा। ऐसे करते करते हमारा पहला टारगेट होगा, हम 40 का पेपर बहुत अच्छे से अटेम्प्ट कर ले। 40 का पेपर मतलब कोई भी 2 क्वेश्चन, 5 करने हैं ना, 5 में कोई भी 2 क्वेश्चन अगर हम अच्छे से कर लिए तो एक बार तो यह है कि फेल अभी होंगे नहीं, 40 कर लिए हम। फिर ट्राई करना है एक 20 मार्क का और क्वेश्चन कैसे आप पूरी एक्यूरेसी के साथ अच्छे से कर सकते हैं। जैसे ही पेपर 60 आपने टच कर दिया ना, फेल वाला जो होता है ना, फेल की 40 से नीचे रह जाएंगे, वो बात क्या हो गया? खत्म। जब भी पेपर टफ आएगा, हमेशा मार्क्स बटोरने का सोचो, कहां कहां से कितने कितने मार्क्स हम उठा सकते हैं। वो पेशेंस अगर रखोगे ना, तुम लास्ट में आके देखोगे, सर पेपर टफ तो था, 60 मार्क बहुत अच्छे से कर दिए, और सर 20-25 मार्क इधर उधर लिख के आ गए, सर कुछ तो हमको मार्किंग मिलेगा, जैसे ट्रू फॉल्स वगैरह में कुछ तो मिलेगा, सर हमको मिल जाएगा, हम पास हो जाएंगे। जब भी पेपर टफ आएगा, हमेशा इसी तरीके से पेपर को अटेम्प्ट करना चाहिए। मैंने तुमको एक सीक्वेंस बताई, क्या बताई? पहले क्वेश्चन नंबर 2 देखना है, फिर क्वेश्चन नंबर 5 6 देखना है, फिर क्वेश्चन 1 देखना है, और फिर 3 और 4 में एक करना है। ऐसे करके एक एक करके आगे बढ़ते जाओ और देखो कितना मैक्सिमम तुम कवर कर पाते हो।
अगर तुमने 60 मार्क का पेपर अच्छे से अटेम्प्ट कर लिया ना, फेल तो तुमको कोई नहीं कर सकता। अब इसके बाद जो ऊपर कर पाओगे वो भगवान पर अपनी दया दृष्टि समझना, और जितना कर पाओ करके आ जाना। मान लो सर 60 के ऊपर 20 का एक और कर पाए, तो मानना भगवान ने तुमको 20 मार्क्स करने का क्षमता दिया आज के पेपर में, वो किसी के लिए पॉसिबल। एक्चुअली ये लेवल फाउंडेशन में होता नहीं है, ये प्रॉब्लम इंटर और फाइनल में फेस करोगे। फाउंडेशन में क्योंकि चीजें क्लास 11-12 से पढ़ी हुई है, चीजें नॉर्मलाइज रहेंगी, बट तो भी मैं तुमको तैयार करना चाहता हूं फॉर अ बैड डे, जिस दिन इंस्टीट्यूट ने ऐसा पेपर बनाया कि तुमने कभी सोचा ही नहीं था। ये तुम्हारे साथ हो सकता है, पता है किसमें? मैथ्स में, लॉ में। तुम पढ़ के गए कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अच्छे से, वो कॉन्ट्रैक्ट चाप दिया, नेगोशिएबल सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट बिठा दिया, या कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से ऐसा ऐसा जगह से क्वेश्चन दिया जो तुम सोचे नहीं थे एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है क्या। फॉर एग्जाम्पल उस पेपर में ना ये टेक्निक बहुत काम आएगा कि किस तरीके से हम पेपर को अप्रोच करें, हम कितना मार्क्स मैक्सिमम अटेम्प्ट कर सके ताकि हमको कोई फेल ना कर सके। एक चीज और मैं हमेशा बच्चे को बोलता हूं जो ध्यान रखना है, बेटर देन एवरेज 100, 85-90 अच्छे से करना इज ऑलवेज गुड। प्रोफेशनल एग्जामिनेशन में आपने कितना अटेम्प्ट किया उसके साथ साथ कितना सही किया वो ज्यादा मैटर करता है। एक बच्चा है जो 100 का पेपर अटेम्प्ट करने के चक्कर में वर्किंग नोट आधा अधूरा करके आ रहा है, सिली मिस्टेक्स करके आ रहा है, इस चक्कर में वो 100 मार्क्स कर तो लिया, बट वर्किंग नोट सिली मिस्टेक्स वगैरह करने के कारण 100 में उसको 60 मिला। एक बच्चा बोला 100 मार्क का करने जाएंगे, पेपर पूरा नहीं होगा, आधा अधूरा करना होगा, हम ना 90 टारगेट करेंगे, 10 छोड़ देंगे, 10 का एक पार्टनरशिप का क्वेश्चन में टाइम ज्यादा लगेगा, उसको छोड़ दे, हमको 90 अच्छे से करना है। और वो 90 अटेम्प्ट करके भी हो सकता है कितना मार्क्स ले आए, 80 मार्क्स ले आए। इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर एक्यूरेसी एंड नॉट ओनली ऑन द नंबर ऑफ क्वेश्चंस यू हैव अटेम्प्टेड। तो बहुत बार ऐसा होता है कि सर हम पूरा पेपर नहीं अटेम्प्ट कर पा रहे, तुमको अपने मॉक टेस्ट देने के बाद तुमको अपना लेवल पता चल जाएगा, स्पीड पता चल जाएगी। अगर तुमको लग रहा है ना सर हम 90 से ऊपर अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो एग्जाम में ध्यान रखना हमको 90 से ऊपर जाना ही नहीं है। हमको क्या करना है, 90 इतने अच्छे से करना है कि मेरे को 70, 75, 80 जो मिलना है उस 90 में मिल जाए। मतलब एक्यूरेसी ऑल्सो प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल एज अगेंस्ट अटेम्प्टिंग द फुल पेपर। बात समझ में आया क्या बोल रहा हूं? तो कभी भी टफ पेपर आए ना, इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखोगे तो अपने आप को एग्जाम हॉल में तुम बैठा के रख पाओगे, नहीं तो आधे घंटे के अंदर निकलना पड़ेगा। पेपर कितना ही टफ हो, कितना ही इजी हो, एक चीज कसम खा लेना, वैसे इंस्टीट्यूट अलाउ नहीं करता आपको, कसम खा लेना 3 घंटे से पहले हम एग्जाम हॉल से बाहर नहीं आएंगे। अगर 2.5 आवर में भी हो गया ना, बाहर तुम्हारा कोई ट्रेन या फ्लाइट छूट नहीं रहा है कि आधी घंटा पहले निकल जाएंगे, आधी घंटा चुपचाप बैठ के रिवाइज करो। कहीं लगता है वर्किंग नोट वगैरह एक्स्ट्रा बन सकता है, जगह है तो चुपचाप एक्स्ट्रा नोट, मतलब बेकार का भी नोट देके आओ, जैसे डेप्रिसिएशन का कैलकुलेशन करके क्लोजिंग बैलेंस निकालना है वो भी लिख दो, क्योंकि क्या पता कि जो सामने वाला चेकर है वो कैसा आदमी है, अगर उसको हर एक चीज परफेक्शन से चाहिए तो तेरे को उसमें भी मार्क्स मिलेगा। तो कभी भी कोई भी बच्चा 3 घंटे से पहले पेपर से निकल के नहीं आएगा, चाहे तुम तेज हो चाहे तुम वीक हो, तुमको 3 घंटा वहां बैठे रहना है। जितना तुमसे आए हाथ पैर चलाना। मान लेना तुमको कोई गला दबा के ऐसे पकड़ के रखा है और तुमको कुछ भी करके उस गला दबाने से निकलना पड़ेगा। अगर तुम ऐसे हो गए कि नहीं ट्राई नहीं करेंगे, छोड़ दे, हाथ पर जो करना है कर, मरना ही तो मर जाएंगे, नहीं। किसी का गला दबाते हो तो छटपटाता है, छटपटाता मतलब क्या कर रहा है, वो ट्राई कर रहा है कि वो कैसे उस सिचुएशन से निकल सके। तुमको भी वो 3 घंटा ट्राई करना अपना पूरा जोर से कि तुम कैसे उस सिचुएशन से निकल सकते हो। तो टफ पेपर को इस तरीके से हैंडल किया जाता है प्रोफेशनल एग्जामिनेशन में। एंड मैं बार में एक ही लास्ट बार वापस बोलूंगा, 90% ऑफ द स्टूडेंट्स के लिए पेपर विल ऑलवेज बी ऑन द टफर साइड। 90% ऑफ द स्टूडेंट्स के लिए पेपर विल ऑलवेज बी ऑन दी टफर साइड। हमेशा टफ ही होगा, ये मान के चलना, कभी भी ये सोचना ही मत पेपर इजी आएगा। हाँ, लास्ट में एक दिन ऑडियो भेजता हूं तो बोलता हूं डरो मत, इजी आएगा, तुम लोगों को थोड़ा सा टेंशन लेस करने के लिए, बट ये मान के चलना, उसी हिसाब से अपनी प्रिपरेशन करना कि टफ पेपर में मैं सस्टेन कर सकूं। अगर प्रिपरेशन इजी वाली रही और पेपर टेक्निकल आ गया तो शहीद हो जाओगे। प्रिपरेशन अच्छा रहा, पेपर इजी आ गया तो इजीली कर पाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमारी प्रिपरेशन अच्छी होनी चाहिए, पेपर का लेवल मान के चलो टफ ही आएगा। क्लियर 6 बात, पक्का ध्यान रखेंगे ये सब।